जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथी। मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिव शक्ति सुपरस्टार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक्स नंबर सिस्टम में। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। साथियों, रिमाइंडर थ्योरम से बनने वाले सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आज इसका टाइप 1 लेते हैं। और साथी टाइप 1 में आपने देखा होगा स्पेस के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे साथी ए और बी और एन, ए और बी और एन ये सारे के सारे रेशनल होते हैं। साथ ही जब ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, जब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन क्या रहते हैं। बात करते हैं साथी पावर के बेस में इनसे क्वेश्चन बनेगा तो घात के बेस में क्वेश्चन बनता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि घात के बेस से क्वेश्चन बनने वाले इनसे क्या रहते हैं। जैसे साथी आपने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ a पर घात n और माइनस b पर घात n, a पर घात n माइनस b पर घात n, जहाँ मेरे प्यारे साथी n एक ऑड नंबर होता है। n एक क्या होता है? ऑड नंबर होता है। पहला बेस मेरे प्यारे साथी इस टाइप का रहने वाला है कि a पर घात n माइनस b पर घात n, जहाँ n एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर का मतलब होता है कि वह n एक विषम घात होगी। जैसे जैसे मेरे प्यारे साथी ये पूछा जाता है कि a पर घात कोई ऑड नंबर है और b पर घात कोई ऑड नंबर, बीच में मेरे प्यारे साथी माइनस का साइन होता है। पूछा जाता है यह वैल्यू, यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है। यानी इस बेस के बनने वाले सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। साथ ही ऑड है तो n का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि 1 3 5 7, यानी डॉट 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 इनफिनाइट। कोई भी वैल्यू हम रख के हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। केवल मेरे प्यारे साथी इतना याद रखना है कि n की वैल्यू ऑड है। अब जैसे कि मैंने बात करी कि a पर घात a माइनस b पर घात 1। अब मेरे प्यारे साथी अगर हमने देखा कि 1 1 ये ऑड नंबर है, ये किससे पूर्णतः विभाजित है। अब हम लोग बात करते हैं a पर घात 1 का मतलब a होता है और b पर घात 1 का मतलब b होता है। मेरे प्यारे साथी यह संख्या a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि अगर घात 1 होता और हमसे पूछा जाता है कि a पर घात 1 माइनस b पर घात 1 यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या a माइनस b से पूर्णतः विभाजित है। मेरे प्यारे साथी इसी तरीके से अगर मैं देखूं a पर घात 3 माइनस b पर घात 3, अब मेरे प्यारे साथी a पर घात 3 माइनस b पर घात 3 यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित है। जब ऐसा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है तब हमें क्या करना होता है मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हमें ये सीखना है। अब इसका आपने बेसिक से फॉर्मूला देखा होगा a माइनस बी एक कोष्टक में एक होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। मेरे प्यारे साथी इस तरीके से आपने देखा होगा इसका जो फॉर्मूला होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर आपका a स्क्वायर और आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे साथी जब हम लोग घात 3 की बात करते हैं, अगर माइनस के साथ घात 3 की बात करते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेहद आसान वे से करना होता है। मेरे प्यारे साथी जब भी माइनस का केस होता है तो आपने का सर ये होता है एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब प्यारे मित्र ये पहले फॉर्मूला बना कैसे, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्मूला बना है। इसके ऊपर हम लोगों की जो क्लास रहेगी मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे जो फार्मूला बना होगा और हम यही फार्मूला आपको बना के दिखाते हैं। यही फार्मूला आज हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथी a पर घात 3 माइनस b पर घात 3 है, a पर घात 3 माइनस b पर घात 3 है। ये कैसे बना होगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला बनाना। सर हमें 3 घात का फॉर्मूला याद होता है, अगर हमसे 5 घात का पूछेगा, 7 घात का पूछेगा, 9 का आ जाएगा। यानी कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो ऑड होगा।
अगर ऑड नंबर पूछा जाएगा तो क्या मैं बता पाऊंगा? ये हम अपन लोगों के पास सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम्स रहती है कि सर हमें 3 घात तक फार्मूले याद होते। आओ समझते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आपको फार्मूला मैं बताना, आज आपको रट्टाफिकेशन से रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने मेरे सारे तरीके समझे तो आप बेहद आसान वे से सभी फार्मूलों को बना पाओगे। प्यारे मित्रों, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो a माइनस बी तो आएगा ही आएगा कोष्टक में। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्रों कि घात 3 है। अगर घात 3 है इससे एक कम करके कैसे लिखेंगे? a पर घात 2, a पर घात 1 और प्यारे मित्रों a पर घात 0। a पर घात 1, a पर घात 2 और a पर घात 0। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब प्यारे मित्रों यहाँ से क्या करना है? अब देखो b, यहाँ पे b के लिए घात 3, अब पीछे से लिखना है। b पर घात 2, पीछे से लिखेंगे b पर घात 2, b पर घात, यहाँ से b पर घात 1 और b पर घात 0। अगर प्यारे मित्रों माइनस का साइन है तो हर जगह प्लस लगा देंगे, माइनस का साइन है तो हर जगह प्लस लगा देंगे, फार्मूला बनके तैयार हो गया। a माइनस बी एक कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथियों b पर घात 0 का मतलब 1 होता है, 1 हो गया प्लस a पर घात 1 का मतलब a, b पर घात 1 का मतलब b प्लस b पर घात 2 का मतलब b स्क्वायर और a पर घात 0 का मतलब a। इस तरीके से आपने ये फार्मूला बनाया। यहाँ से आपने कहा a माइनस बी एट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्यारे मित्रों आप देख पा रहे हो जो फार्मूला आपने रट्टाफिकेशन से याद किया था, रटा था, आज हम लोगों ने वो फार्मूला कैसे बनाया। उम्मीद है कि आपको फार्मूला बनाना आया होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आपको चीजें और हम लोग फार्मूले को ही डिस्कस करते हैं कि सर घात, ये रहा आपके घात 3 का फार्मूला, ये रहा घात 3 का फार्मूला। अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग आगे हमसे अगर देखिएगा, जब घात 1 थी तो ये a माइनस बी से विभाजित था, जब घात 3 थी तब भी यह a माइनस बी से विभाजित होगा। यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर सर घात 5 दिया जाए, a पर घात 5 माइनस b पर घात 5। अब प्यारे साथियों अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे? अगर 5 है तो a माइनस बी, माइनस है तो सर a माइनस बी एक कोष्टक में कॉमन, जहां जहां पे आपने कहा सर इससे एक कम, 5 से एक कम a पर घात 4, 5 से एक कम यहाँ से 3, एक कम यहाँ पे a पर घात 2 और एक कम a पर घात 1 और एक कम, प्यारे साथी आप देख पाएंगे एक कम करेंगे इधर देख लीजिएगा तो a पर घात 0। इस तरीके से आप कर पाओगे। अब b से भी ऐसा करेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, b पर घात 4, b पर घात 3, b पर घात 2, b पर घात 1 और b पर घात 0। जहां अगर माइनस का साइन है हर जगह प्लस का साइन लगा देंगे, जहां माइनस का साइन है हर जगह प्लस का साइन लगा देंगे। मेरे प्यारे साथी यहाँ से फार्मूला बनके तैयार होगा a माइनस बी एक कोष्टक में a पर घात 4 प्लस b a पर घात 3 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि ab स्क्वायर। इसको मेरे प्यारे साथी कह सकते हैं ab a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b पर घात 3 a प्लस b पर घात 4। मेरे प्यारे साथी आप देखोगे ये इसका घात 5 का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? घात 5 का फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला बनाना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, लेकिन यहाँ से एक रिजल्ट निकल रहा होगा। मेरे प्यारे साथी आप देखोगे रिजल्ट मिल रहा है कि जब सर घात 1 थी तब यह वैल्यू a माइनस बी से पूर्णतः डिविजिबल थी। किससे डिविजिबल थी? a माइनस बी से। घात 3 थी सर a माइनस बी से डिविजिबल थी और घात 5 थी तब भी a माइनस बी से डिविजिबल है। इस तरीके से आप कहेंगे सर डिविजिबल है, इस तरीके से ये डिविजिबल है, ठीक है, इस तरीके से डिविजिबल आप देखेंगे। यानी अगर सर आपका पावर ऑड है तो यह
है a माइनस बी से डिविजिबल है। अगर a पर घात n माइनस b पर घात n ऑड है तो किससे विभाजित होगा? तो a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा। उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, इस बेस को समझेंगे, फिर अगला फॉर्मूला आपको डिफाइन करेंगे, अगला फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। चलिएगा आगे हम लोग करते लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलिएगा साथी अब हम लोग लगाते हैं इनसे ही क्वेश्चन। आपने देखा है कि अगर घात ऑड होगी तो ये a माइनस बी से पूर्णतः डिविजिबल होगा, ये आपने समझ लिया है। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर साथी आप लोग बनाना चाहो तो मैं एक घात 7 का भी आपको बता सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको 5 तक का समझ में आया होगा, 5 तक का आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथी सभी लोग देखिएगा, a पर घात 7 माइनस b पर घात 7 का फॉर्मूला क्या होगा? अगर सर माइनस है, अगर माइनस है तो a माइनस b तो आएगा ही आएगा। अब a पर घात 1 कम करो, इससे 1 कम करो घात 6, 1 कम करो घात 5, 1 कम करो घात 4, 1 कम करो घात 3, 1 कम करो घात 2 और 1 कम करो घात 0, 1 कम करो घात 0। इस तरीके से आप देख पाओगे जब हम 1 कम करेंगे घात 0। अब प्यारे साथियों अगर हमने ए लिया, अब बी के लिए अगर ये 7 है 1 कम करो, पीछे से लिखना साथी, एक घात कम करके लिखना कहां से? पीछे से। बी पर घात 6, बी पर घात कितनी 6, बी पर घात 5, बी पर घात 4, बी पर घात 3, बी पर घात 2 और बी पर घात 1। साथी माइनस है हर जगह प्लस लगा दो, माइनस है हर जगह प्लस का साइन लगा दो। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी, एक कोष्टक में a पर घात 6 प्लस a पर घात 5 b पर घात 2 प्लस a पर घात 4 b पर घात 3 प्लस a पर घात 3 b पर घात 4 प्लस a पर घात 2 b पर घात 5 प्लस b पर घात 6। ये साथी रहा आपका घात 7 का फॉर्मूला। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला पसंद आएगा और आप निकालना सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, किसी भी घात ऑड होगा और माइनस के बेस में आप फार्मूला निकालना सीखेंगे। चलिएगा साथी अब लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे साथी कि फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं बात करूं 15 पर घात 17, 15 पर घात 17 माइनस 12 पर घात 17। क्वेश्चन कहेगा 15 पर घात 17 माइनस 12 पर घात 17 किससे पूर्णतया विभाजित है? किससे विभाज्य? मेरे प्यारे साथी किससे विभाज्य ये बताना है। यह संख्या किससे विभाज्य होगी? यह संख्या किससे विभाज्य होगी? एक क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जाम्पल 15 पर घात 17 माइनस 12 पर घात 17 यह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो प्यारे साथी मैंने कहा संख्या हमेशा a माइनस बी से, अगर a पर घात n यानी ऑड होगी, देखिएगा साथी a और b की जगह 15 और 12 है। अगर मैंने कहा ऑड का मतलब ये 17 भी विषम है, ये भी विषम है, तो यह संख्या a माइनस बी से होगी, अर्थात 15 माइनस 12 यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। यह संख्या किससे पूर्णतया विभाजित होगी? यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब साथी बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और एक प्रश्न आप लोग और करके दिखाइएगा। प्यारे साथियों एक प्रश्न और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस प्रश्न का भी जवाब बताएंगे क्या आंसर होने वाला। प्यारे साथियों जैसे मैंने बात करा, यहाँ पे अगर मैं लूँ 45 पर घात 199 माइनस अगर मैं ले लूँ यहाँ से 23 पर घात 199 किससे विभाज्य होगी? आपको ये बताना है यह संख्या किससे विभाज्य होगी। मेरे प्यारे साथी हमें विभाज्य किससे होगी ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल कम समय में कर पाओगे, इतनी आसान सी ट्रिक आपको बता दी गई। मैंने कहा जब सर पावर ऑड होती है, पावर कैसी होती ऑड होती है, तो a माइनस बी से वह संख्या विभाज्य होती है। किससे विभाज्य होती है? a माइनस बी। अगर मल्टीपल है सर, जिसका मल्टीपल है वह नंबर उससे पूर्णतया विभाजित होता है। आपने कहा सर ये मल्टीपल a माइनस बी, अब आपने कहा सर 45 माइनस 23
यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो यह संख्या आपकी 22 से पूर्णतया विभाजित होगी। इस प्रश्न का जो आंसर है वो 22 हो गया। क्या हो गया, 22 हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो अगला नेक्स्ट इसका जो है रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 अगली क्लास में अगले लेक्चर में मिलेगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी पसंद आई होगी और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे नए छात्र हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।